नमस्कार, सोनल्स व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज कुछ अलग तरीके से स्टार्टिंग की है। मैं अभी किचन में आई हुई खाना खाने के लिए, लेने के लिए। और आज पता है हमारे किचन में क्या बना हुआ है। वैसे मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ने खा लिया है खाना, अभी केवल मैं बची हुई हूँ। मैंने एक्चुअली सुबह मूंग दाल के चीले बनाए थे, तो मैंने कुछ ज़्यादा खा लिए थे, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। अभी बज रहा है 2 से ऊपर हो चुका, 2:15 करीब बज रहा है और मैं खाना खा रही हूँ। वैसे राइस मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन आज मैं राइस ही खाऊंगी। पता है क्यों? अभी बताती हूँ। क्योंकि आज हमारे घर में बनी है कढ़ी। कढ़ी और चावल का कॉम्बिनेशन, वाव वाव लगता है, वाव। कढ़ी चावल के साथ में अच्छे लगते हैं क्या? पापड़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ननू से हाय। ननू, यू वांट से हाय? से हाय, से हाय प्लीज, प्लीज ननू, देखो प्लीज से हाय। मम्मा, ये निकाल दो। मैं नहीं निकालूंगी, पहले हाय बोलो तो। हाय। देखा, अपने काम के लेके जल्दी हाय बोल दिया ननू ने। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं। नन्नू ने एज यूजुअल अपना नहा करके लहंगा पहन लिया, लहंगे का ब्लाउज, नीचे भी लहंगा पहना हुआ था, अभी मैंने उतार दिया है। टॉयलेट गई थी तो उतर गया है, तो लग रहा है मैं इसको दबा लूँ। और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर, क्या खा रहे हैं नन्नू? नारियल। नारियल। नन्नू बस अकेले अकेले खा रही है। मम्मा ने मंगाया था अपने लिए, बट नन्नू अकेले अकेले खा रही है। दादी से मांग के लेकर आई है मम्मा के लिए, खा के लग रही। नन्नू मम्मा को खिला देना प्लीज़, फिर मैं निकाल दूंगी ना उसको, प्लीज़। अच्छा मेरे लिए और ले आओ ना। चलो अच्छा, अब मम्मा को उठने दो, बिंदी नहीं लगाने दो। मम्मा तो सोच रही थी थोड़ा सा आराम कर ले, 5 मिनट 10 मिनट, बट आराम कहाँ नसीब है ये बच्चों के साथ में, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हाँ यार, मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ क्या, तो हाँ। कैसे खा रही है? मुँह बंद करके खाओ। हाँ, तो हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है। एग भी नहीं बनता है हमारे यहाँ पे, ऑमलेट वगैरह भी नहीं बनता है। और यार वो माइंत्रा के ना प्लाजो सेट के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं हॉल वीडियो करने का, बट मेरे ना मैंने ना 6 ऑर्डर किए थे प्लाजो सेट्स, जिसमें से केवल 3 रिसीव हुए। वही जब मैंने आपको दिखाया था, जिसमें से ब्लैक वाला मैं रिटर्न करने का बोल रही थी, बट मैंने रिटर्न नहीं किया है। और 3 अभी तक के अटके पड़े हैं कहीं, तो भी अभी नहीं आए हैं। जब 6 के 6 आ जाएंगे ना, फिर मैं उसको मतलब वीडियो बनाऊंगी, तो फिर आपको हॉल वीडियो मिलेगा। वो सारे प्लाजो सेट्स 1000 के अंदर के हैं। सो इसके बाद ना मैं वहाँ पर 5-10 मिनट ही लेटी, उससे ज़्यादा लेटने का मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने नन्नू के कपड़े वपड़े चेंज किए, जो लहंगे का ब्लाउज़ पहने हुई थी। इसके बाद मैं किचन में आई हूँ। किचन देखो कितना फैला हुआ है, जबकि मैंने दोपहर को खाना वाना होने के बाद सब क्लीन किया था। पता है क्यों फैला हुआ है? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और दोनों लड़के हैं जो मेरे घर में, मतलब सौरभ और शोभित भैया दोनों घर पर हैं, तो उनकी वजह से ज़्यादा फैलता है। तो उन्होंने ना, सौरभ ने थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। तो अब देखो वहीं पर ब्लेंडर पड़ा हुआ है, वहीं पर जार पड़ा हुआ है, ग्लास पड़ा हुआ है, मतलब पूरा गंदा कर रखा है। और आज कढ़ी बनी थी घर में, तो कढ़ी का इतना बड़ा बर्तन अलग रहता है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ी का बर्तन खाली किया और उसको छोटे वाले बर्तन में रखा, और जार वगैरह पोंछ करके रखूँगी, जो जहाँ पर रखना है जो सामान उसको वहाँ पर रख दूँ। और बढ़िया मैं स्लैब को पहले क्लीन कर दूँ ना, उसके बाद मुझे राहत मिलेगी। और चाय को मैंने धीमे में रख दिया था, इसी वजह से कि पकती रहेगी, मैं अपने काम भी करती रहूँगी। और जो बर्तन हैं धोने लायक, फटाफट से मैं यहीं से ही धो लेती हूँ, क्योंकि यार मुझे ना मैसी किचन, किसी को भी हो, आप लोगों को भी, मुझे नहीं लगता मचा हुआ किचन, गंदा गंदा किचन अच्छा लगता होगा। काम करना तो पहले किचन साफ हो, उसके बाद काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पर चाय उफनाने लगी थी, तो फिर मैंने एक चमचा डाल दिया कि भैया वो बैठी रहे, उफनाए नहीं, तब तक कि मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँ। वरना क्योंकि चाय तो मेरी वैसे भी बहुत आराम से पकती रहती है, आपको पता ही है, पकती रहेगी तब तक कि मेरे बर्तन वॉश हो जाएंगे। तो चलो बर्तन वॉश हो गए हैं और क्लीन कर लेती हूँ। और इतने में चाय में अदरक डालने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक गई है। वरना अदरक मैं थोड़ा पहले डाल देती हूँ, बट आज तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। अदरक डालने के बाद पूजा के बर्तन भी रखे हुए हैं यार धोने के लिए, मैंने सुबह धोने भूल गई थी। तो मैं या मम्मी कोई भी धो देता है, ऐसा कुछ नहीं मुझे ही धोना है या मम्मी को धोना है, जिसको दिखे वही धो देता है। तो पूजा के बर्तनों में ये थोड़ा चावल वावल लगा हुआ है, तो इसको पहले मैं निकाल करके एक गमले में डालने जाऊँगी, क्योंकि इसको मैं नाली में नहीं बहाऊँगी। और यहाँ चाय भी पक चुकी है, जब तक
कि सौरभ और शोध भैया की मैं चाय दे देती हूँ। तो ये हाथ जो देख रहे हो, सौरभ का हाथ आ गया है, वो ले जा रहे हैं चाय, तब तक कि मैं अपनी भी छान लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ा 5-10 मिनट बाद पी लूँगी। पहले है ना, तो मैं जो बर्तन मैंने निकाल रखे हैं ना, वो पहले धो लूँ। ऐसा होता है ना, कुछ काम करते रहो तो लगता है खाने पीने का काम थोड़ा सा 5 मिनट विराम देते हैं उसको, जब तक कि अपन ये वाले काम कर लेते हैं जिस काम में हम मतलब फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर बर्तन मैं वॉश कर रही हूँ। सिंक से हम वॉश करते हैं बर्तन को पूजा के, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंक पे ना जूठे बर्तन नहीं वॉश करते हैं हम, इसलिए इसको धो लेते हैं। तो चलो भैया, बर्तन भी धुल गए हैं, काफ़ी काम मतलब मेरा शाम वाला काम हो गया है। अब लगे हाथ, मैंने बोला अब जब गंदी गंदी से काम कर ही रही हूँ, मतलब ये धोने धाने वाले, तो लगे हाथ आज जल्दी झाड़ू भी लगा लेते हैं। अभी टाइम हालांकि मेरे ख्याल से 4 भी नहीं बजा, 3:45 करीब हो रहा है, बट ये वाले काम भी मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो किचन में झाड़ू लगाई मैंने, इसके बाद फिर मैंने ड्राइंग रूम नहीं, लिविंग रूम जो हमारा मतलब जहाँ पर टीवी लगी हुई है, पता नहीं कौन सा रूम बोलोगे आप, जो भी है, वहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगाई और बाहर भी झाड़ू लगाई। अभी तक तो मैं अंदर थी, तो नन्नू को पता नहीं था कि मम्मा झाड़ू लगा रही है। मैं बाहर आ गई तो नन्नू ने देख लिया, मैंने तो लगाई, जैसी लगाई उसकी झाड़ू पहले निकल गई। और देखो मुझे वो इंस्ट्रक्ट करेगी, मम्मा आप ये पाइप जो डला हुआ है ना नीला वाला, आप मैं इसकी इस साइड मैं लगाऊंगी और नीले वाले पाइप की उस साइड आप लगाना। देखो ये झाड़ू से बता रही है मुझे, उस साइड आप लगाओ, मैं इस साइड लगाऊंगी। तो मतलब मुझे ना इसके सामने झाड़ू लगाने, मुझे आता झाड़ू जब लगा रही हूँ ना, तो इसको कोई ले जाए कहीं तो मैं एक काम मतलब ये वाला काम अच्छे से कर लूँ, वरना वो कचरा साफ़ करती चारों तरफ और फैला देती है। कैसे भी करके मैनेज किया मैंने झाड़ू लगाना। अब इसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। तो फेस वॉश अभी मैं मतलब कुछ सोप वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, मतलब फेस वॉश यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट पानी से ही वॉश कर रही हूँ मैं। और जल्दी से, क्योंकि पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, वैसे फेस वॉश दिन में 2 बार बस ही यूज़ करती हूँ। तो बस अब मैं कोम भी कर ले रही हूँ, लग गया था नन्नू की मस्ती चल रही है साथ के साथ, और नन्नू भूखी भी होगी तो मैं अभी उसको ना पंजीरी दे रही हूँ। ये आप ना घर पे बना कर रख सकते हो पंजीरी वगैरह, या आटे को थोड़ा सा घी में भून लो, बढ़िया खुशबू जब तक कि देने लगे, उसमें फिर चीनी मिला लो, ड्राई फ्रूट्स मिला लो, नारियल मिला लो, और इस तरह से दो तो अच्छा है, बहुत क्विक रेसिपी। और जैसे एकदम से कुछ नहीं बनाना ना यार, हमेशा नहीं होता कि अपन, जैसे मैं थकी हुई थी बिल्कुल, झाड़ू वाड़ू लगा के फ्री हुई थी, अब एकदम से कोई बोले किचन में बनाने के लिए, तो नहीं होता यार काम। तो अभी फ़िलहाल के लिए पंजीरी दे दिया है, और पंजीरी थोड़ा हैवी सी होती है, फिलिंग होता है, तो वो भरा हुआ है पेट, फिर बाद में भले ही भूखा हो बच्चा तो आप बना सकते हो आराम से। बट ऐसे कुछ आइटम ना घर पे रखे रहो तो सही होता है। पंजीरी बताना, अगर इसकी रेसिपी शेयर करनी है तो कर दूंगी, वैसे तो ये हर किसी को आती होगी बनाते, सत्यनारायण जी की कथा में हमारे यहाँ प्रसाद के उसमें मिलती है, और नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप देख रहे होगे लैपटॉप में क्या कर रही है नन्नू। तो ये एक्चुअली ना फर्स्ट क्राई का ना, आप देखना फर्स्ट क्राई समर कैंप डाल के गूगल में सर्च करोगे ना, तो उनका कैंप चल रहा है, 4 बजे लाइव वाइव भी आते हैं वो लोग फेसबुक पे। बट मैं लाइव सेशन तो नहीं, बट उनका जो समर कैंप है उसमें ना बहुत सारी वीडियोज़ हैं, DIYs है, तो वो अटेंड कर रही है ये नन्नू। तो उसको मैंने दिखाया वीडियो में किस तरह से ना ब्रश से, टूथ ब्रश से पेंटिंग करते हैं, तो वो उसको सीखा उसने और खुद ट्राई कर रही है उसको, और काफ़ी अच्छा बनाया। तो गाइज ये नन्नू ने बनाया है, अच्छा उसको समझ आया था, और अच्छी एक्टिविटी है यार, बच्चों को अपने में ही लगे रहेंगे और मज़ा भी आता है उनको करने में। तो मैंने ट्रायंगल, सर्कल, स्टार ऐसे शेप दे दिए थे बना के। अभी थोड़ा थोड़ा वो मोबाइल देखना चालू कर दिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखती है, बट हाँ पूरे दिन भर काम मिला के पूरा टीवी भी सब कुछ, मोबाइल वगैरह सब कुछ मिला के मेरे ख्याल से टोटल 40 मिनट्स 30 मिनट्स ही होता होगा। अभी थोड़ी देर में मैं ले लूँगी खैर। तो यहाँ पर ना मैंने उसका इंटरनेट ऑफ़ कर दिया है, वाईफाई बंद कर दिया है, नन्नू को पता है नहीं, तो यूट्यूब वीडियोस थोड़ा देर तक की चलेगी, बफरिंग है जब तक की बफर हो गई है, उसके बाद बेचारी वो अपने आप ही बंद हो गई। नन्नू मेरा मुंह देख रही है, मम्मा क्या हो गया। मैंने बोला कोई नहीं, नेट ख़त्म हो गया है। मैं ऊपर आई हुई हूँ, वो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, पहले लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, मुझे छिपकली का डर रहता है। 1 मिनट यार, राना पर बहुत लेट हो गई यार, पता दिमाग से मेरे निकल गया। मम्मी को मैंने बोला था मैं जाऊंगी शाम को ले आऊंगी कपड़े, और पता आज पेड़ों में पानी भी नहीं डाला सुबह, तो मैंने सोचा सुबह शाम को जाऊंगी, दोनों काम कर लूँगी। और यहाँ पर नन्नू के चाचू स्टिकर्स निकाल के दे रहे हैं, और नन्नू उनको स्टिक कर रही है। तो जॉइंट फैमिली क्या बोलना चाहिए, हमारी इतनी बड़ी फैमिली तो नहीं है, तो छोटी सी, बट हाँ नन्नू कभी इसके साथ रहती, कभी उसके साथ रहती, कभी यहाँ खेलती, कभी वहाँ खेलती है, तो पता नहीं चलता है, और वो बहुत कुछ सीखती भी रहती है। एक अकेले हम नहीं सिखा सकते जितनी पूरी फैमिली सिखा सकती है। एनीवे, तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में ना पहले बहुत दिमाग लगाया, सच में सोचने में बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है कि खाने में क्या बनाना, भले लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो। अब बनाना तो बहुत ईजी हो जाता है, बट वो सोचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
तो मैंने ना यहाँ पर सूजी में छाछ डाल लिया, या दही डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो, बढ़िया इसको फेंट लिया है। 15 मिनट हो गए उसको फूले हुए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है। तेल जब गरम हो जाएगा उसमें मैंने थोड़ा सा राई डाला है, मीठी नीम के कुछ पत्ते डाले हैं, करी लीव्स, और उसमें डाला थोड़ा सा तिली, और इसको हम डाल देंगे इस घोल में जो हमने तैयार किया है। कई बार लोग बोलते हैं कि स्पॉन्जी इडली नहीं बनती हैं, तो स्पॉन्जी के लिए ज़्यादा पानी मत डालना। कई बार ना हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना, बैटर जो तैयार करते हैं बहुत रनी बन जाता है, इस वजह से वो अच्छी नहीं आती है। इसमें मैं सब्जियां कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मैंने मटर और टमाटर ही डाल दिया। प्याज मेरे को डालने का मन नहीं कर रहा है, कई बार वो स्मेल सी आती है खाओ तो। और यहाँ पर मैंने उसके मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। ये आप देखो बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक है, पतला नहीं बोलेंगे इसको, थिक ही बोलेंगे। तो इस तरह से ऐसा रखना है। और आपको तैयार मतलब इसको फिर जो आपका कुकर है जिसमें आप एक्चुअली पानी रखते हो इडली के साँचे में, उसको आपको 5 मिनट पहले ही पानी को रख देना। जब पानी गर्म हो जाए ना उसके बाद आपको इस मोल्ड में इडली डाल के मतलब बैटर डाल के फिर इसको रखना है। ठंडे पानी में नहीं रखना है, अदरवाइज़ नहीं बनेंगी। और बस इसको हम ढक देते हैं, 10-12 मिनट तक की पकेंगी। तब तक की साइड में मैं मूंगफली की चटनी बना लेती हूँ। हालांकि मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर कर रखी, बट फिर से आज बता देती हूँ। तो करीब 1.5 चम्मच मैंने तेल लिया है, उसमें 2 चम्मच डाल दिया मैंने चने की दाल, और 1 चम्मच मैंने डाला है उड़द की दाल। उड़द की दाल अगर बिना छिलके की हो ना तो वो डालना अच्छी लगेगी, क्योंकि छिलके वाली मैंने डाली है ना तो चटनी थोड़ा सा ब्लैकिश दिखती है और कुछ नहीं, बाकी टेस्ट में कुछ खास चेंज नहीं आता है। और डाल दिया मैंने थोड़े से मूंगफली, बढ़िया तल लिया जब तक कि जो दाल है वो भून नहीं जाए, मूंगफली नहीं भून जाए। और बस इसको अब हम फिर ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने डाल दिया मूंगफली, और इसमें जो हमने बनाया था कढ़ाई में वो लहसुन डाल दिया है 4-5 कली, हरी मिर्च डाल दी, अदरक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग भी डालना है आपको इसमें, और नमक भी डालना है काला और सफ़ेद, जो कि मैं दिखाना ही भूल गई। कई बार ऐसे हो जाता है यार, कैप्चर करते करते मैं चीज़ें ही गायब कर देती हूँ। और यहाँ पर इडली है तो ये बढ़िया स्पॉन्जी सॉफ्ट बनी है, देखो आप दबा कर दिखा रही हूँ मैं कितनी बढ़िया बनी है इडली। तो बस ये इडली और मूंगफली की चटनी हमने खाई डिनर में, और खा के बिल्कुल मज़ा आ गया है। और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं नन्नू के लिए दूध लेने। इडली खाए हुए हम लोग को 1-1.5 घंटे हो गए हैं, बट उस बीच में मैं नन्नू को स्टोरी सुना रही थी, सुनाने की कोशिश कर रही थी, बट उसको दूध पीने का मन था, दूध लेने आई हूँ। गाइस फाइनली नन्नू सो गई है, और फिर मैंने स्क्रब भी किया आज, तभी मेरा फेस काफ़ी क्लीन दिख रहा है। यार स्क्रब वाकई अगर नहीं करते हो ना तो करो, और 30+ हो तब तो ज़रूर करो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने फेस पे ऑब्जर्व की हैं। फर्स्ट थिंग तो क्या, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो निशान, यहाँ पर ना 3-4 पिंपल हो रहे थे पास में, काफ़ी कुछ क्लीन हो गए हैं। एक बस बचा है, वो भी ज़र्रा सा बिल्कुल, और निशान रह गया, तो निशान तो वो टाइम रहते ही जाएगा। और जो ना मेरे ऐसे वाइट दाने होते थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी क्लीन लगता है अब। और जो होते हैं या आने वाले होते हैं दाने, वो सही हो जाते हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कई लोग पूछते कौन सा, तो अभी मैंने फ़िलहाल में मैं बता दे रही हूँ वापस से लोटस का वाइट ग्लो स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा है तो मैं अमेज़ॉन लिंक दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा कल फास्ट है, मंडे है, इसलिए मैंने हेयर ऑयल लगा लिया है, और कल हेयर वॉश करना पड़ेगा। कल सोच रही हूँ मैं मॉर्निंग से ही कैप्चर करूँगी ब्लॉग को, कई लोग पूछे थे मैं मंडे की पूजा कैसे करती हूँ, इसी वजह से मैं अभी रूम में आ गई वीडियो को एडिट करने के लिए। और कल पता आपको एक चीज़ हुई, मैं कल के व्लॉग में ही बता रही थी, बट फिर मैंने बोला कन्फर्म हो जाए फिर मैं बताती हूँ आज। तो कल ना हमारा ना पूरा प्लान ड्रॉप हो गया था कि मैं राखी पे घर जाऊँगी। रीज़न क्या था इसके पीछे, एक अंकल रहते हैं मतलब चंदिया में, हमारा चंदिया बहुत छोटा है यार, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हमारे घर के पास में एक अंकल रहते हैं, उनका घर पूरा सील कर दिया गया था। ये था कि कोरोना का टेस्ट हुआ, एक्चुअली उनका सैंपल लेके गए कल, क्योंकि वो एक शादी अटेंड करके आए थे, और उस शादी में ज़्यादातर लोग दूसरे लोकेशंस के भी जो हैं वो पॉजिटिव निकले। तो एक यहाँ पर था कि अगर वो जो जिस बंदे ने वहाँ की शादी अटेंड की है तो सबका सैंपल गया, तो वो अंकल लोगों का भी गया, पूरा घर सील कर गया। तो कल मैं एक्चुअली मम्मी से, आपने कल का व्लॉग में नोटिस किया होगा, कल मैं बस थोड़ा देर मिली पूजा करने के बाद, फिर मैं लास्ट में मिली आपको, क्योंकि क्या हुआ था ना, पूजा करने के बाद मैंने मम्मी से बात की, फिर वही दिमाग में घूम रही थी कि यार मैंने इतनी तैयारी कर रही है, राखी में जाना है मुझे, 6 महीने बाद जा रही हूँ मैं सिनी की शादी के बाद, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट है। और मुझे लग रहा था ऐसा होता ना कई बार ज़्यादा ही उचको किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हो, चीज़ होती नहीं है, ये बहुत होता है, ऑब्जर्व किया मैंने। तो मैं मम्मी से यही बोल रही थी, यहाँ वाली मम्मी से, मम्मी मैं कुछ ज़्यादा ही उचक रही थी ना, ज़्यादा एक्साइटेड थी ना मैं जाने के लिए, मुझे चंदिया जाना है, तब ये सब हो रहा है। बट भगवान से कहीं ना कहीं मैं प्रे भी कर रही थी, भगवान उनको नेगेटिव आए, कोरोना उनका पॉजिटिव नहीं आए,
फाइनली आज आया उनका रिपोर्ट, तो वो पॉजिटिव नहीं आए हैं, नेगेटिव आया हुआ है। और ये शादी उन्होंने अटेंड की 30 जून को अटेंड की थी, तो जून के बाद मतलब 14 डेज़ करीब करीब हो चुके हैं, तो अब चांसेस नहीं है कि उनको कोरोना हो, क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने में ही है। तो ये अच्छी बात थी। तो थैंक गॉड अभी हम जा रहे हैं, बट भगवान से मैं यही मना रही हूँ कि नहीं यार, कोरोना एक भी पॉजिटिव पेशेंट अगर आ जाता है चंदिया में, तो मेरे मम्मी पापा खुद ही बोल रहे हैं कि मैं नहीं बुलाऊंगी। मतलब मेरे मम्मी पापा मायके वाले नहीं बुलाएंगे, मैं भी नहीं आऊँगी। मम्मी पापा को बहुत डर लग रहा है कि यार मैं जैसे बच्ची वाली हूँ, लेकर जाओ, फिर एक टेंशन सा रहता है ना यार। बोलते हैं मायके का नाम ज़्यादा ही बदनाम हो जाता है। अब सोचो अमिताभ बच्चन को हो गई हैं, उन लोग तो महल में रहते हैं, उन लोग सेलिब्रिटी हैं, उन लोग आम जनता जैसे नहीं है कि रोड पे जाते, राइट। जब उनको हो सकती है फिर तो हम आम जनता है, हम लोग तो हर किसी से कॉन्टैक्ट में आ ही रहे हैं, इनडायरेक्टली सही बट आ रहे हैं। तो वही है, घबराने वाली बात तो है ही सही, किसी को कुछ नहीं हो यार। इनफैक्ट अब तो ये कोरोना जैसा जो भी है भयंकर चला जाए, अब ये बहुत हो गया, अब अति हो गई है। मतलब अजीब सा ही है ना, ये तो छूने से ही फैल रहा है। जो भी है थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, कितना भी संभल के रहो यार। अब ये वाला जो हुआ ना अमिताभ बच्चन का, मुझे तो लग रहा है कि किसी को भी हो सकता है, इसमें कुछ वो नहीं है। एनीवे, तो चलो ये व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया है, 4 मिनट की बात तो मैंने यही कर ली है 450 मिनट्स की। इसमें से थोड़ा सा ट्रिम करूँगी, सो देखती हूँ। चलो अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।